राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना के पावन सत्संग में हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की उपासक आंतरिक जीवन के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। रामोपासना जो कि साधना संबंधित है, ये हम इकट्ठे मिलकर बैठकों में ग्रंथ की चर्चा करते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। और इसलिए जो साधक यहाँ पर इस राह पर चलते हैं वे आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं उसका जीवन में उतारने का भरपूर अभ्यास यहाँ पर चलता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए और समय निकालने के लिए कि आप आ पाए। थैंक यू सो मच। और कहिएगा जी कौन से चैप्टर पर हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अभी स्टार्टिंग में ही है। स्टार्ट ही किया है, सेकंड पेज पे है। सेकंड पेज पर है। और राम के बारे में जाना, वो कर लिया। हाँ जी, ये एक जागृत चैतन्य मंत्र होता है। ये किया इसके है, हम कर रहे थे। कर रहे थे। वेरी नाइस, कल बहुत ही सैटरडे सुंदर। को हमारी थी ना जब, तो इसके बारे में हम कर रहे कल हैं। थी आपके बारे में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब नेक्स्ट सैटरडे नहीं होगी क्योंकि आपकी नहीं, डबल लग गई ना। हाँ ठीक है, बढ़िया। बहुत सुंदर। सो हम तो यहाँ पर जब हम स्वामी जी महाराज की साधना आरंभ करते हैं, सबसे पहले तो हमें महाराज सिखाते हैं कि ये जो जब पाठ है इसे प्रमुखता देनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। सो डेफिनेटली आप सब प्रमुखता दे पा रहे होंगे। राइट, प्रैक्टिस किया है आपने प्रमुखता देने की। या बिल्कुल, वेरी नाइस। चाहे कोई मर्जी सिचुएशन है, ऐसे है कि कोई बहुत ज़्यादा काम आ गया, बाहर जाना पड़ा और प्रमुखता नहीं दी, ऐसा हुआ कभी कि नहीं अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा दीप्ति जी का तो कह रहे नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। दीप्ति जी शादी में भी कर पाए थे। हाँ, बढ़िया हाँ है ना। जी। घर में शादी है, बच्चे की शादी है, तब भी कर पाना तो ये एपिटोम है। या घर में डेथ है, दोनों चीज़ों में अब हम कर पाते हैं तो दैट मीन्स हाँ, रस गया है अंदर। या बिल्कुल ठीक है। तो फिर सुमन जी आपका, आप कर पाए या आपका कोई बीमार हो गए तब नहीं कर पाए, फला बीमार है तब नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर, आया दिन? कर नहीं पाए कुछ थे? नहीं, हो बढ़िया, गया। हो हर गया, बार ठीक है, वेरी नाइस, बढ़िया। फिर उसके बाद प्रमुखता देने के बाद महाराज कहते हैं कि अगर 10,000 से अधिक कुछ अधिक जाप करते हैं तो फिर वो बहुत लाभ करता है। तो कम से कम 10,000 कर रहे हैं, सबका हो जाता 10,000 है, से ज्यादा का था ज़्यादा पिछली हो बार। जाता है। वेरी नाइस, बढ़िया, ये भी हमारा हो गया बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम अब आए हैं कि महाराज हमें बताते हैं कि ये हम किन का मंत्र हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, कौन है ये। तो उसकी क्लैरिटी हो गई कि ये राम नाम कौन है, कि वहाँ कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली। कोई नए लोग आए तो उनको नहीं पता होता, वो बहुत लंबा सोचते हैं। और आई थिंक हम लोग भी सोचे थे जब हमने पहली बार किया होगा कि किस क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये राम नाम कौन है। राइट, तो अब बता सकेंगे कि ये राम नाम कौन है। हाँ सुमन जी बताइए, आप बताइए राम नाम। हम जो राम की पूजा करते हैं, ये राम कौन है?
जो हम जिस राम की हम मंत्र की हम पूजा करते हैं, वो ऋषि मुनि खुद राम भी उन्हीं का जाप करते हैं। खुद राम भी उन्हीं का जाप करते हैं। और सिंप्लीफाइड वे से अगर हम बताएंगे तो और कौन है ये राम, बताइए दीप्ति जी। ये हाँ जी, परमपिता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और हम्म, राम शब्द के रूप में हमारे स्वामी जी महाराज जी ने। बिल्कुल संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, राइट। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और सारे देवी देवता यहाँ से आते हैं, सारे देवी देवता इनकी आराधना करते हैं। ये कोई भी रूप धर के आ सकते हैं, राइट। और इनके विभिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन ये निराकार हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं, राइट। सो ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं। चाहे कोई जो मर्जी मानता रहे, पर हमें टोटल विश्वास है ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और सब यहीं से आते हैं और यहीं पे वापस जाते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन? जो वो जो लास्ट टाइम मेरी प्रॉब्लम थी ना, कि मेरी मेड से कभी पट नहीं रही थी, वो अब इस बार तो बहुत अच्छा है। पता नहीं मैं चेंज हुई हूँ कि या मेड कोई अच्छी आई है, समझ नहीं आया। कितने दिन हुए उसे आए? 1 महीना हो गया। बहुत जल्दी है सुमन जी, इतना जल्दी मत कीजिए। क्योंकि जब हम नए नए मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना फेक फेस दूसरों को दिखाते हैं, राइट। क्या? क्योंकि नहीं, कुछ भी हम कुछ अभी भी क्या, नहीं परमानेंट नहीं, है। सिंपल बात होती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है ना, दो लोगों के रिश्ते होते हैं नए नए, राइट। तो क्या करते हैं कौन सा कलर पसंद है, कौन सी कॉफी पसंद है, नहीं नहीं जी मैं आपके लिए करके लाती हूँ, नहीं नहीं जी मैं करती। तो क्या होता है, फेक बिहेवियर चल रहा होता है दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, राइट। सो 1 month इज टू अर्ली फॉर ईदर ऑफ द पीपल टू नो ईच अदर। ना वह आपको असली में जानती है कि आप कहाँ कहाँ कौन से रंग निकालेंगे, ना आप जानते हैं कि वो कौन कौन से रंग निकालेगी। सो बट बेस्ट विशेस, क्योंकि मेड की बहुत सिरदर्द रहती है बहुत महिलाओं को, तो आपको मैं पर बेस्ट विशेस दूंगी कि आप दोनों जेलिन कर सकें। मैं हंस रही थी एक्चुअली एक जगह कि ना कि सासू माँ और बहुओं का ऐसा रहता है। तो मैं हंसते हंसते ही बोल रही थी कि सासू माँ को और बहू को आपस की कुंडली मिला लेनी चाहिए। और सडनली जिनसे मैं बात कर रही थी वो बोलते हैं मुझे, मिलाई थी अनुपमा। तो ये सी बहुत कुछ होता है और लोग बहुत बहुत एक्सटेंट पे जाते हैं। पर मैं आपको बधाई दूंगी और मैं मंगल कामना करूंगी कि आपकी जोड़ी अच्छी बनी रहे। ये बात है, राइट। ठीक है। और हम लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस से अगर सीखें तो बहुत अच्छी बात है। और यस, ये बात है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि राम नाम चैतन्य मंत्र हैं और और जागृत मंत्र हैं। तो जब हम जागृत मंत्र की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि राम मंत्र जो मैं राम जप रही हूँ और इसमें जो इष्ट देव हैं वे जागृत हैं, इसका क्या मतलब है? ये हमारे में जागरूकता रहती है, मतलब हम आप तो हम कॉन्शियस। पे आ गए, आप तो हम पे आ गए ना कि हमारे में जागरूकता रहती है। प्रश्न ये है कि जो राम मंत्र आप ले रहे हैं वो जागृत है, इसका क्या मतलब है? नहीं, हाँ, राम मंत्र में ही शक्ति है। ठीक है, दीप्ति जी कहिए। हाँ जी, कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वे भी हमारे भीतर जागृत हैं। वो हम सो जाते हैं पर वे जागते ही रहते हैं। वो एकदम चेतन शक्ति हैं और जागृत हैं, हमें भीतर बाहर सभी जानते हैं पूरा। क्या मतलब है जागने का? आप भी जागे हैं, आपके पति भी जागे हुए हैं, दोनों में क्या अंतर है?
वो और उनके राम और स्वामी जी भी जागे हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज हो गई। आपके पति भी जागे हुए हैं, ठीक है, आप भी जागे हुए हो, राइट, स्वामी जी महाराज भी जागे हुए हैं, और राम मंत्र भी जागे हुए हैं, राइट। तो जब आप बोल रहे हैं जागे हैं जागे हैं जागे हैं जागे हैं, अब इन 4 को देखकर बताइए कि जागृत क्या है। जागृत ये है कि जैसे हम संसार के बारे में कई बार सोचते हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनका तो मैं वो निंदा तो नहीं कर सकती कि नहीं, निंदा निंदा करना की मना। बात नहीं है, मैं जागृत की बात कर रही हूँ। हमने फोकस वर्ड है जागृत होना, राइट। तो हस्बैंड हैं, आप हो, स्वामी जी हैं, और राम मंत्र हैं। तो जागृत का क्या मतलब हुआ? कि हमने जैसे मेरी दीक्षा तो मेरे हस्बैंड वो भी साधक हैं, लेकिन हमें ये है कि हम इधर लगे हुए हैं कंटिन्यूस, महाराज जी ने लगा रखा है, उनकी कृपा है। तो हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जो संसारी होते हैं, जैसे अभी मैं पूरी तरह तो वो नहीं हूँ, लेकिन जो संसारी होते हैं वो हम भौतिकता में ही हम अटके रहते हैं। और जो स्वामी जी महाराज श्री हैं वो तो भगवान में ही उनको सब एक कुछ बेबी मिल है, मैं जाता वापस क्वेश्चन करती हूँ, राइट। एक है। हाँ बेबी जी। बॉर्न हुआ है, वो जिंदा है, यंग बच्चे भी जिंदा हैं, राइट। हम कहते जाग गया उठ गया उठ गया, है ना। सुमन जी की पोती है, दोती है, राइट। ओ उठ गई है, दूध पिला दो, वो उठ गई है, ये दे दो वो दे दो, उठ गए। क्या मतलब है इस बात का? कि बाहर से तो उठ गए, लेकिन अंदर जो जागृत आत्मा है ना, परमात्मा, वो जागृत है कि वो उनके आत्म स्वरूप से एकदम जागृत हैं। और आप वह जागृत जागृत बार बार बोल रहे हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि जागृत होने का क्या मतलब है, राइट। जागृत, बच्चा उठ गया है, पहले सो रहा था, उसकी आंखें बंद थी, राइट। और जब बच्चा उठ गया है तो अब वो क्या क्या कर सकता है? वो बोल सकता है, वो सोच सकता है, राइट। वो महसूस कर सकता है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, वो महसूस कर सकता है। वो ऑब्जर्व कर सकता है ना, क्योंकि वो उठ गया है। तो नॉर्मल बॉडी वे से जब वो उठता है तो आपके पति भी ये सब कर सकते हैं, राइट। बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं। तो क्या हुआ जब हम कहते हैं कि जब हम जागे हुए हैं तो हम ये सब करते हैं, सब कर सकते हैं, राइट। एक बच्चे से लेकर अब बच्चे से लेकर अगर हम दीप्ति जी तक रुक जाएं, वहाँ तक सब कर सकते हैं। स्वामी जी जब हम बोलते हैं अब बोलेंगे, तो स्वामी जी का तो देह नहीं है, राइट। लेकिन स्वामी जी ने अपने पर देह में रहकर ऐसा काम किया कि वे सदा के लिए जागृत हो जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी। जागृत मतलब वो बोल सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बहुत कुछ। जो एक छोटा बच्चा जब वो उठ जाता है फिजिकल बॉडी में, वो सब कर सकता है। तो स्वामी जी महाराज ने अपने आप को इस तरह किया तैयार कि वो बिना बॉडी के भी जागृत हैं। मतलब वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, चल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को तैयार किया ऐसा। अब जब वो बिना बॉडी के ऐसे हैं तो वो किससे कनेक्टेड हो गए? राम मंत्र से, जो कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि वे जागृत और चैतन्य मंत्र है। तो राम मंत्र जागृत का क्या मतलब है? कि वे सुन सकते
सकते हैं, बोल सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकते हैं। और क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। राइट? इसका मतलब है जागृत। राइट? इसका मतलब है कि वो जगे हुए हैं। तभी महाराज कहते हैं कि जब जो साधक कई बार महाराज कहते हैं ध्यान में पुकारो पुकारो पुकारो। फिर महाराज एक लाइन बोलते हैं कि अगर आप अब इस अवस्था में हैं, जब आप जानते हैं कि वह तो मैं तो उनमें हूँ और वे तो मेरे अंग संग हैं, तब आप बस बैठते हैं। Why? Now you realize that Ram mantra is Jagrit mantra. हाँ, कि वो जगे हुए हैं, वो मेरे बिना कहे सब जानते हैं, मेरे बिना कहे सब सुनते हैं, मेरे अंग संग हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं, जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकते हैं। जागृत है, चैतन्य, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे दोष जो हमें नहीं दिखते वो ध्वंस कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, वो कैपेबिलिटीज ला सकते हैं। चैतन्य। राइट? सो इसलिए जब हम राम नाम का जाप इस तरह करते हैं, ये मानते हुए करते हैं कि ये राम कौन है, क्या है, तब जो साधना में अंतर आता है, दैट इज ह्यूज। राइट? रैदर देन कि हम प्रभु को सिखाएं, प्रभु ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। राइट? जब हम ये मानने लगते हैं कि प्रभु जो कर रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट ही है, क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट है और जो करते हैं भले के लिए करते हैं, उनको भले के सिवाय कुछ आता नहीं है करना। तो जो लोग प्रभु से एक हो जाते हैं, फिर वो भी वैसे करते हैं जो कि स्वामी जी महाराज भले के लिए करते हैं, भले के सिवाय कुछ करना आता नहीं है। सुमन जी, आपको जाना है? आपको बुला रहा है कोई बार बार? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना आप? नहीं, बुला नहीं हाँ, रहा कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो या तो इसलिए राइट, तो ये है मतलब चैतन्य और जागृत और चैतन्य मंत्र का। राइट? कि हम कि जो राम मंत्र है वो इस तरह जगे हुए हैं, सब सुन रहे हैं, सब बैठ ये ये मैं सब होता थी, आव्या भी सुन रही है बारी से मेरी मीट, जो मैंने उसको आव्या करती है ना ज्वाइन आपका, और वो पाठ का जो बच्चों का होता है किड्स का, आव्या मेरी पोती वो करती है ना ज्वाइन किड्स का जो राम राम का। तो वो मैं देख रही थी, वो बारी में खड़ी होके सुन रही है मेरी बात, मैं उसको देख रही थी। वो तो ले गई सुन के, पर जो बैठा है यहाँ पर वो तो मोह के कारण उधर ही देखता जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने एक बार देखा था, मैंने कहा वो भी मेरी बातें सुन रही है, आपकी बातें सुन रही है, राम मंत्र के बारे में सुन रही है। मैं भी सुन रही हूँ, नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं ठीक है, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? अभी ना मैं पीछे जैसे बीमार हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल सब खत्म हो गया था सब कुछ।
फिर आपने कहा था कि गुरुजनों के लिए जियो, और एकदम उत्साह मेरा बिल्कुल नष्ट हो गया था सबकी ओर से, बस कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कच्चे हैं साधक, इसलिए। महाराज 3 तरह की कैटेगरीज बताते हैं ना, कि जो लोग सत्संग में रहते हैं, एक होता है सत्संग में रहते हैं, बहुत झूम रहे हैं, राइट, और जैसे बाहर जाते हैं समाप्त, राइट, समाप्त, राइट। एक इस तरह के साधक होते हैं। तभी कई साधक सत्संग में तो बहुत झूम रहे होते हैं और तभी निकलते ही बातें करनी शुरू कर देते हैं। ये एक कैटेगरी के साधक होते हैं। दूसरी कैटेगरी के साधक होते हैं कि पानी में डुबकी लगाए और घर तक गए, बहुत अच्छा रहा, हाँ, और भी रहा बहुत अच्छा, लेकिन सिचुएशन आ गई, डन, सूख गया कपड़ा, है ना, कपड़ा पानी में डाला, सूख गया कपड़ा, बिल्कुल ख़त्म, जैसे कि शायद आप। और एक होते हैं जो कि भिगे रहते हैं, राइट, कुछ मर्जी आ जाए, कुछ मर्जी हो जाए, टस से मस नहीं होना। तो हम वहीं पे चाहते हैं, हम कहीं भी हो सकते हैं। और कई बार हमारे एक्शंस के कारण जब हम पीठ करते हैं, हम फर्स्ट कैटेगरी में भी आ सकते हैं कि हमने सत्संग में तो बहुत एंजॉय किया। उससे आगे भी एक सत्संग, उससे एक और कैटेगरी होती है जो कि सत्संग भी नहीं एंजॉय करते, उनको सत्संग में भी नहीं रस आता, उन्हें सत्संग में भी संसार ही दिखता है। तो वो अपने आप को सत्संग से भी हटाने की कोशिश करते हैं कि मुझे संसार ना दिखे, पर वो भूल जाते हैं कि संसार बाहर नहीं है, दिमाग के अंदर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें विमुखता के कारण होती हैं। परमेश्वर से विमुख हो गए ना आप बीमार हुए, आप परमेश्वर से विमुख हो गए, आपने परमेश्वर से अपना मुख दूर कर लिया। ये है तभी हम ये राम तो, और ये तो आपका, जैसे मैंने पूछा भी कि क्या सारी सिचुएशंस में आप लगे रहे, प्रमुखता देते रहे, तो अब आपका आंसर अब आया है कि रामोपासना के चलते हुए मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि आप ये बैठ के लगा रहे थे और आपने कुछ नहीं किया। पर मुक्ता तो दे पाते थे महाराज जी हाँ जी, कृपा से, फिर मेरे में हिम्मत नहीं अच्छा, थी, तो अब मुक्ता तो दे आपको पाते मुझे थे। ये डिफाइन करना पड़े, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कि आप जाप भी नहीं करे, कुछ नहीं करे, पर जब आप कह रहे हैं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या करते थे और क्या खत्म हुआ, ये कहिए, क्योंकि हम दोनों के पर्सपेक्टिव्स ख़त्म होने के अलग हैं। आपकी आपकी दृष्टि से आप क्या कह रहे थे, क्या ख़त्म हो गया आपका सब कुछ? आप जाप कर पा रहे थे 10,000 का जब आप बीमार थे? प्रमुखता दे पाते थे सुबह, और नहीं, मेरा क्वेश्चन सिमरन कर अब पाते थे, आंसर जाप कीजिए कर पाते कि आप 10,000 का जाप कर पा रहे थे जब आप बीमार थे? से बैठा नहीं जाता, हाँ जी। बैठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था जी। हाँ हाँ, पर लेट कर काउंटर से माला से नहीं करते थे जाप? लेट कर करती थी वो, विदाउट काउंटिंग। अच्छा, अच्छा, तो विदाउट काउंटिंग का करते थे, लेट कर करते थे, या तो पर हर रोज करते थे जाप? हाँ जी, हाँ सिमरन भी कि राम नाम तो मंगल ही कर रहे हैं, और राम नाम से अनंत कृपा बरसती हाँ, है, तो वो फिर बोलते तो चले। फिर तो सब कुछ ठीक ही था। जब परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, जब जाप चल रहा है, तब तो ठीक है। भांडा अभाग्य का तो तभी फूटता है ना, जब हमारा सत्संग छूट जाता है, हमारा राम नाम छूट जाता है, हम पीठ कर लेते हैं प्रभु से। फिर क्या छूटा?
कहिए, क्या छूटा अब? नहीं बात कर पाएंगे? नहीं जी, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, कहिए, क्या छूटा अब फिर उस दौरान? जो अभी सुनाई नहीं दिया, दो तीन लाइनें। फिर क्या छूटा, यही मैं पूछ रही हूँ। कि सत्संग भी छूटा था, और ऑनलाइन जीने को ही सत्संग नहीं ही आप ऐसे जाते मन हैं? करा था। हाँ, क्या बोले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सत्संग जैसे नहीं लगा जीने को ही पाए? नहीं मन करा था बिल्कुल भी। हाँ जी। ऑनलाइन सत्संग नहीं लगा पाते थे ना, सोते होंगे उस समय, वीकनेस होगी या? हाँ जी, ऑनलाइन सत्संग कभी कभी कर पाती थी ज्वाइन, कभी नहीं। और और बस सब जैसे जीने को ही नहीं मन करा था, सब ऐसे हो रहा था कि बस। हाँ, कोई ना कोई कामना होगी ना जो पूरी नहीं हो रही, तभी ऐसा मन कर रहा था ना। या। तो ये जब ऐसी चीज़ आती है तो फिर वहाँ पर हम बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चाहत अभी भी है। तभी मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, क्या चीज़ किससे मेरा जीने का मन करता, ये बात है। और ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है एक तो क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मुटाव वो है उस तरह का है, तो एक वहाँ पर होता है जीने का मन नहीं करता। क्योंकि वैसी डिज़ायर हमारी पूरी नहीं हुई होती, हमें संपूर्णता नहीं मिली होती, वहाँ पे तृप्ति नहीं हुई होती, यू नो ये वाली बात है उस चीज़ से, रिलेशनशिप से। और दूसरी बात एक और होती है, और वो है जब सोशल कट ऑफ होता है। कल बहुत इंटरेस्टिंग हम चर्चा कर रहे थे। कई साधक जो होते हैं सत्संग में जो होते हैं, वो एक आध साधक बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुजनों की शिक्षाओं की वो करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं जो बाकी सत्संग से। तो ऐसा क्या होता है, वो जो बंच होता है, वो जो भीड़ होता है, वो ऐसे लोगों को क्या करता है, बाहर कर देता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है उनसे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं वैसा नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है, वो अगर पहले तरह के साधक होते हैं कि सत्संग में तो झूम रहे हैं लेकिन बाहर आके इट्स ऑल गॉन, तो वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक मेजॉरिटी ग्रुप बन जाता है कि हमें उससे अनकंफर्टेबल होते हैं। जब वो हमें दिखता है, जब उसका नाम आता है, हम उससे अनकंफर्टेबल होते हैं, हमने उसे बाहर कर देना है। तो मेरा प्रश्न था साधकों से कि गुरुजनों का आपके अंदर प्रेरणा आती है कहना मानने के लिए और उनके कार्य करने के लिए। जब ऐसे इंसिडेंट संसार करता है, इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? राइट? तो ये जो आंसर है ये सबके लिए अलग अलग है। अगर मुझे सोशली बाहर कर दिया है जस्ट बिकॉज आप ग्रो नहीं कर पाए और आपको मुझसे देखकर अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट? तो कई बच्चे ऐसे करते हैं स्कूल में, जब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कई, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
तो उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डम बनने की कोशिश करते हैं, वो नालायक बनने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ग्रुप में फिट इन हो जाएं, क्योंकि बाकी लोगों से मेहनत नहीं होती है, राइट? वेले काम करने होते हैं उन्हें, और जो पढ़ाई में बच्चे स्मार्ट होते हैं उनको उन्होंने तंग करना होता है। ये तो संसार का नॉर्म है। लेकिन कई बच्चे नॉनसेंस कह के निकल जाते हैं, दे डोंट केयर। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं, इनके साथ ऐसे होते हैं कई बच्चे। लेकिन कई बच्चे फिट इन करने के लिए डम एक्टिंग करते हैं। क्यों? ताकि मुझे निकाला ना जाए, मैं उनमें रहूं, क्योंकि मैं निकालूंगी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए कई बार कई साधक सोचते भी हैं, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैंने गुरुजनों का ऐसा नहीं किया होता, तो आज मैं सत्संग जा रही होती, आज मुझे ड्यूटियां मिल रही होती, आज ऐसा हो रहा होता, काश मैंने सत्य की राह पे नहीं चली होती, काश मैंने दूसरों की तरह ही अधर्म के कार्य किए होते, तो मुझे ग्रुप में रख लिया गया होता। तो ये जो सोच होती है, माँ सीता की ऐसी नहीं थी। लेकिन रावण के पास और महिलाएं थीं जिन्हें वो हर लाया था। तो वो जो महिलाएं थी वो अलग होना नहीं सह सकती थी, या उनके वो नहीं कर सकती थी। तो जो जो रावण ने उन्हें प्रलोभन दिए वो लेती गईं। और हनुमान जी ने देखा कि कितनी सारी महिलाएं जिन्हें रावण हर लाया वो जी रही आराम से। लेकिन माँ सीता को जलन होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? उनके अपने लाइफ के गोल्स हैं। उनको ऐसे प्रलोभन जो रावण देता, पोजीशन के, ड्यूटियों के, जलन होने के, माँ सीता को कोई इंटरेस्ट नहीं था इनमें। और शी डिफाइड हिम, शी वॉज द ओनली वुमन हु डिफाइड रावण। और मैंने बच्चों से पूछा, ये कल भी यही चर्चा वापस ले आए महाराज, और आज भी यही चर्चा करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें साधक स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। और महाराज के बहुत सुंदर प्रवचन है प्रलोभन पर, कि एक राजा ने कहा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा जो एंड तक पहुंचेगा, और रास्ते में उन्होंने मेला लगा दिया। फ्री में ज्वेलरी मिल रही है, फ्री में मेड्स भी मिल रही हैं राइट? फ्री में रिश्तेदार खड़े हैं, फ्री में सब कुछ फ्री मिल रहा है, और लोग खड़े हो गए वहां पर। एक ही चलता गया, उसने ना ये देखा क्या मिल रहा है, ये देखा मैं ग्रुप में हूं कि नहीं, ये देखा ड्यूटियां लग रही हैं कि नहीं, ये देखो, वो चलता गया, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ और था। That's it. राइट? तो इसलिए ये सब हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी चाहतें होती हैं टू फिट इन। काश मैंने महाराज का कहना नहीं माना होता, तो आज मैं सत्संग जा रही होती। काश मुझे ऐसे किया होता, तुम ऐसे नहीं सोचा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। मुझे इधर सत्संग से काफ़ी ठीक लगता है। महाराज जी के प्रवचन सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये सोचा था कि मेरी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, मैं अगर कुछ कर ना पाऊँ तो एक ही जगह पर जैसे रह गई थी। मेरे से महाराज जी ने मेरे को कार्य दिया था, जैसे पेड़ों का, वो भी सब टूट गया था। तो फिर मन नहीं लगता ना कि करूँ क्या, सारा दिन एक ही जगह पर। ना डॉक्टर के जा पा रही थी, डॉक्टर के जाना भी नहीं चाह रही थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था, ये भी नहीं थे, और वैसे भी कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो फिर टूट गई थी। हाँ, या अमेरिका में तो बहुत असंख्य महिलाएं हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन वो सुबह उठ के जूते पहन के सैर कर रही होती हैं चाहे अपने कुत्ते के साथ। हम्म, अकेली रह रही होती हैं, 80-80 साल की, अकेली रहती हैं, ड्राइव करती हैं, शॉपिंग करती हैं, हाँ, बाल कटवाती हैं, पार्लर में बैठी होती है 85 साल की। कोई अकेली आई होती है, किसी को कोई ले आता है, राइट। तो जीने का पर्पस लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, परिवार हमें अप्रिशिएट, परिवार के सारे कर्तव्य हो गए पूरे, राइट। मैं को धक्का लगता है ना, ओ अब मैं क्या करूं, शादी तो हो गई, मैंने ये भी कर दिया, मैं 3 महीने के लिए एक्टिव रही, अब मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, उस मैं को फीड इन है ना, तो मैं तो अभी बहुत अच्छा सॉलिड है। मैं क्या करूं, अब मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं धरती पे बोझ हूं, मैं क्या करूं। वो जो मैं है इतना बड़ा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तभी तो जब एल्डरली होते हैं और अगर उनका माइंडसेट मैं पे इतना फिक्सेटेड होते हैं, तभी तो दुखी होते हैं। बस अब हमारी कहाँ सुननी है, अब हमारी किसको ज़रूरत है, हमारी क्या है, हमारी क्या है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरे अब किसने सुनना है, बच्चे कौन, ये सारे जो डायलॉग होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं इंटैक्ट है, मेरा मैं फीड इन नहीं हो रहा। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल बात है। बहुत कुछ कर सकता है आदमी अगर टैलेंट, देखिए टैलेंट है। आज किसी ने ऑब्वियसली ईर्ष्यालु किसी साधक ने कल इतना सुंदर क्योंकि पोस्ट किया था मेरीलैंड और न्यू जर्सी के साधकों के लिए कि आप सीखिए, एक की स्पीड इतनी होती है और एक इतना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कि सीखो कैसे होता है। तो उन्होंने क्या कंप्लेंट की फेसबुक को कि यहाँ पे नग्न चित्र हैं और डिलीट कर दीजिए भक्ति प्रकाश जी का। तो मैं हंसी, मैंने रीज़न पढ़ा कि क्या है। तो ये ईर्ष्या है कि आप अपना गायन सुंदर बनाने की बजाय क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सुंदर, और आप देखेंगे जो उन्होंने डिलीट किया उसमें बुजुर्ग थे, 65+ महिला, कैंसर से वो अफेक्टेड हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनका कल गायन टॉप क्लास का था, उसमें बच्चा था और उसमें एक मिडिल एज की महिला, 3 लोगों के गायन हुए, क्या वैरायटी थी। और ऑब्वियसली इतना सुंदर गायन तो आपकी आध्यात्मिक संपदा क्योंकि इतनी लो है, आप सीखने की बजाय आपने उसे हटाना का कंप्लेंट दे दिया। तो ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। तभी तो आप ऐसे काम कर रहे हैं, तभी तो आप लोगों को स्वीकार नहीं सकते, तभी तो आप लोगों को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट है वो बहुत लो है। तभी तो आपको अच्छी चीज़ें अनकंफर्टेबल करती हैं, सिंपल बात है, राइट। तो इस लेकिन जिसका वो गुण है वो तो आप ले ही नहीं सकते, वो तो फिर गालेगा, वो तो फिर कर लेगा। तो इसलिए जिसकी जो हमें परमेश्वर गुण बख्शते हैं वो तो हमारे साथ ही रहने होते हैं, वो तो नहीं कोई ले सकता। द थिंग्स दैट आर माई ओन, वो है आध्यात्मिक संपदा जो मेरे साथ भी जाएगी, वो तो कोई भी नहीं ले सकता, राइट। अगर मैंने पेड़ इस जगह पे नहीं उगाने, मैं इस जगह पे उगा सकती हूँ उसका तो है ही नहीं। और लोगों ने तो डेजर्ट में 2000 जंगल कर दिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर है वो चीज़, लोग नहीं आपसे ले सकते। और प्रकृति आपका बहुत साथ देती है, बारिश आ जाएगी, और आप चाह ही रहे हैं कि आपके एरिया में जो बारिश नहीं आती वहाँ बारिश आ जाए, तभी तो आप लगा रहे हैं पेड़, है ना। इतनी हाँ गर्मी जी, जो पड़ ऐसा रही तो है। हाँ जी,
हाँ जी, ऐसा हुआ यहाँ पर ना, कभी भी मई में अप्रैल में बारिश नहीं होती थी। अप्रैल के स्टार्टिंग में तो हो जाती, लेकिन मिड के बाद और मई में कभी भी बारिश नहीं होती थी। तो मैं ना पानी नहीं देने जा पाती थी। तो फिर मैंने कहा, महाराज जी सर्वर पाने आप ही जानिए, आपने लगवाए हैं। तो महाराज जी बारिश कर देते थे, हाँ, चाहे ऐसा थोड़ी होता सी है। करते थे, ये तो मेरे चाहे को थोड़ी सी करते थे। ये तो मुझे मेरे स्कूल के कस्टोडियन जो होते हैं बिल्डिंग के, मैं उन्हें कहती, जब लगवाना शुरू किया मैंने कहा ये कैसे होगा पानी, कहते ये मदर नेचर का काम है, वो ध्यान रखती है इन चीज़ों का। और यकीनन वो उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने मुझे बोला, जब भी कुछ भी वृक्षारोपण करना, पौधे लगाने, 2 दिन बाद उस दिन शाम को बरखा आनी आनी, हमेशा विदाउट रिकॉर्ड। या फिर मुझे बच्चे मिल जाने कि पौधों को पानी दिया जा सके। या प्रकृति टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारी मैं प्रेडोमिनेंट होती है कि मैं कर रही हूँ, मैंने लगवाया है, इसीलिए हम वहाँ अटक जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं जागृत और चैतन्य को, जो कि हमसे काम करवाते हैं, राइट। तो वो हम भूल जाते हैं, और हमारा मैं जो होता है वो अच्छा खासा मोटा ताजा बन जाता है, और फिर हमें थपेड़े भी पड़ते हैं ताकि मैं सीधी हो। यही बात है, ये चीज़ है, राइट। तो ये मैं ही अफेक्टेड होती है। तभी महाराज कहते हैं ये बहरूपिया है। कभी किसी चीज़ के वजह से अफेक्ट हो गई, डिप्रेस हो गई, अब मेरा क्या काम, मेरा मैं, राइट। उसे लग रहा है कि अब मैं पिक्चर में नहीं हूं, तो मैं क्या करूं, है ना। तो ये मैं को ही सिधाना होता है। और तभी जब हम जाप करते हैं जागृत और चैतन्य मंत्र से, तब तब फिर वो अंदर अपनी 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 चीज़ बताते हैं कि वे कौन है। अभी तो हम मैं में ही विमुखता आ जाती है। मैं कर रही हूँ, मैंने किया है, मैं ऐसा कर पाई, ये, या मैं डिप्रेस हो गई, या मैं ऐसे हो गई, तो वो मैं ही है जो कि झूले झूल रही होती है। या ये वाली बात, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो फिर आज क्या सीख के गए? आज की सबसे चर्चा से पहले क्या तो मैं सीखा? को ही खत्म करना है। मैं जो हम करते हाँ, रहते तो हैं अब वही खत्म इसमें भी मैं आ गई कि मैं को खत्म करना है। लेकिन रामोपासना इस पे नहीं है आधारित, राइट। रामोपासना स्वयं करने पे आधारित नहीं है। क्योंकि अगर आप मैं को ख़त्म करने के रास्ते पे चल पड़े, मुश्किल है, क्योंकि वो मैं ही मैं को ख़त्म कर रही है। राइट। मैं तो जिंदा ही है ना। या या राइट। तो फिर तो इसलिए कहिए, उस पे तो हम अभी आते हैं। पर और क्या सीखा? प्रलोभनों में नहीं, प्रलोभनों से बचना है। हम्म, क्योंकि यही तो है, वहां तक पहुंचने में रास्ते में ये जो जेवर है, ये सब कुछ हमारे ही रास्ते के कांटे हैं जो बिखरे बिल्कुल। हुए हैं। हम इधर उधर लग जाते हैं और अपने वहां जहां हमको पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाते। बीच एग्जैक्ट। बीच में कामनाएं, चीजें, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, आप बाद में अपना ये वीडियो देखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कौन कौन से प्रलोभन आपको तंग कर रहे थे। यहाँ पे आपको वीडियो में भी दिखेगा ये, जब आप वापस अगर देखेंगे, म्यूट करके देख लीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कैसे कैसे आपका, कैसे किस तरह के आपकी जो प्रलोभन थे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये वेरी क्लियर है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि हमें प्रलोभनों पे काम करना है। वेरी नाइस। हाँ जी दीप्ति जी, आपने क्या सीखा? यही कि भगवान जो भी करते हैं दी बेस्ट करते हैं। हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, वो चिंता ही आ जाती है। जैसे
ये तो बार बार कहते थे कि भगवान और गुरु के अलावा कोई अपना नहीं होता, लेकिन अब राम जी ने दिखा भी दिया। और कोई किसी ने हाल तक नहीं पूछा, ऐसी सिचुएशन आई और गुरुजनों ने ही पूछा 2-3 बार जो भी पूछा। और मैं इतनी हैरान परेशान कि मैं तो इतने सर्कल में रहती थी श्री राम शरणों वालों के या फिर कहीं और। वो तो मैंने वैसे तो मेरा वो इतना सोशल सर्कल नहीं है, लेकिन और भी था, जैसे बैठ के होती थी, कई कुछ था, बहुत कुछ, बहुत इंडल्ज रहती थी। तो इतनी वो अपने आप को आइसोलेट ऐसे करी थी कि बस कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ना पेड़ों पे पानी देना, ना कहीं जा पाना। तो इसलिए वही बस कि राम जी जो कहते हैं दी बेस्ट ही करते हैं। तो जो हमें चाहत होती है सोशल, हम नॉर्मल है कि हम लोग तो यही यही आना है, यही चीज़ आनी, ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहत हमें संसार की ही है। मेरे फ्रेंड्स पूछते, मेरे लोग थे, मेरा फ्रेंड सर्कल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप में देखें तो मुझे चाहत लोगों की ही है, मेरी चाहत संसार की ही है। तभी हम इतने उदास हैं कि मुझे संसार ही चाहिए, राइट, कि मुझे संसार ही चाहिए, ये बात है। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि हमारी कामनाएं कैसी हैं, मुझे किस तरह की अट्रैक्शन है, और किस तरह का मुझे अभी भी वो चीज़ है। पर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सोशल जगह पर हैं। लेकिन आप अगर रियलाइज़ करेंगे कि आप अगर अगर आप बैठ के लेते हैं और आप उस सर्कल में अगर आप रहते हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो वहाँ पे बेशक आप मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेशक ना हो, लेकिन जो आप कदम लेते हैं अध्यात्म के, वहाँ सराहे जाते हैं, राइट। तो क्या होता है, जहाँ हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, राइट, वो हमारा एक अच्छा सा ग्रुप बन जाता है। तो अब क्या है कि मैं जहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, अब मेरा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब मैं इन बैठकों में एक ऑर्डिनरी बन के बैठी हूँ, राइट। अब मेरे ऊपर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सारे जो मुझे वाह वाह कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, या और मैं वो मिस कर रही हूँ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, वो वाह वाह, वो प्रशंसाएं, वो मैं मिस कर रही हूँ, या ये बात है। तो महाराज ने कहा है कि एक साधक जो आगे बैठता है, उसे आराम से पीछे बैठना आना चाहिए। मेरी जर्नी भी यही है। मैं वर्षों आगे बैठी, वो भी बचपन से, यंग टाइम से। और जब यंग टाइम में आप बैठते हैं, आपको पता है कितनी वाह वाह मिलती है कि नहीं? मिलती है, राइट। और उसके बाद जब आप आते हैं नई जगह पर, तब भी आपको बहुत वाह वाह मिलती है, या मैंने सब वाह वाह एक्सपीरियंस किया है, राइट। लेकिन वहाँ से हटाए जाना और उसी जगह पे एक साधारण बन के बैठना, यह हर किसी के बस के बात नहीं है। लेकिन जो कर गया, गुरु खुश। तो टारगेट संसार नहीं, अगर गुरु है टारगेट, तो फिर संसार में मिल रहा है वो चीज़ नहीं मिल रहा, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्ष रहे हैं। लेकिन कई बार गुरु आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं,
वो गुरु की इच्छा होती है कि अच्छा अब तुम्हें यहाँ पर बैठना आ गया आराम से, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ लो, जो कि उन्होंने मेरे साथ किया। राइट, ये बात है। पर हर के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें संसार चाहिए होता है, या कोई संसार में नहीं रहना चाहता लेकिन उनके दिमाग में संसार होता है, इसलिए वो सत्संग से हटता है। और कोई चाह रहा होता है कि हमें वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। लेकिन इस सारी चीज़ों में कौन गायब है? प्रभु। या हाँ, मैं है, मैं फीड इन हो रहा है और मैं को वो फीड इन नहीं मिल रहा, तो मैं को कष्ट हो रहा है, बस मैं को ही कष्ट हुआ और किसी को नहीं कष्ट हुआ। या बिल्कुल राइट। सो हमारा जप योग रहेगा। अभी जप योग पे आ गए हुए हैं क्योंकि आपने पिछले बुक में कर लिया है। तो राम नाम के जाप से राम जागृत मंत्र है, ये समझ आता जा रहा है। राम नाम के जाप से राम जागृत मंत्र हैं, ये समझ आता जा रहा है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? यहाँ ना पेड़ जैसे दीमक लग गया कई पेड़ों को, और कई पार्क में भी पता नहीं किसने चॉप कर दिया, कोई उखाड़ दिया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको सोर्स मिल गया है, मैंने आपको कई बार लिंक्स भेजे हैं कई एसोसिएशंस के, अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो कई बार क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अलीराजपुर है, राइट, जाबुआ अलीराजपुर से बहुत खुश है। अब क्या है, हाथी अगर एक छोटे से पौधे से खुश है तो उस छोटे की पौधे की वो निगरानी बहुत सुंदर करते हैं, और उस हाथी के पसंद करने पर वो जो आसपास के पौधे भी होते हैं वो भी उस पौधे को बहुत पसंद करते हैं। तो कई बार मैंने आपको हाथियों के लिंक्स भेजे हैं, कई बार अपना अहम नीचे करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब आप नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप एक हाथी को इंट्रोड्यूस करते हैं और हाथी को इनवाइट करते हैं या आप अपने प्रयासों के बारे में बताते हैं, तो उनके पास ऐसी चीज़ों के बहुत सुंदर सॉल्यूशंस होते हैं, और वो ऐसी उन्होंने देखे होते हैं, क्योंकि वो जिन्होंने मिलियन पेड़ लगाए हैं वो कभी स्टार्ट हुए और उनको ऐसी प्रॉब्लम्स का पता होता है। तो जब हम उनके साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो एक बहुत सुंदर चीज़ आ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, मैं भी झुका रहता है और हमें करेक्ट गाइडेंस भी मिलती जाती है, ये बात है। तो इसलिए वो आपको पहले ही दिया था, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनको बात कर सकते हैं, और अपनी अब ये वाली चीज़ बता सकते हैं उनको, फिर इस चीज़ का दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट, ये वाली बात होती है, ये बात है। ठीक है जी, ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक है। सो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब अर्पण करेंगे। आप लोग बैठना चाहें ज़रूर बैठिए, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम राम जी, राम राम जी, राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति भय बीजाक्षर है राम। साधक साधन साथिये समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारनादार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार।
स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्व शक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप। सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रस नावै कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी
मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो पेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल।
घटना घोर घटे जिस पे दुर्जन दुखड़े ले वे जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम राम शुभ टे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति आश्रय है एक पूंजी राम नाम की पाइए पाते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बन कुटिवास अति वैराग राम नाम बिन नीरस फोक राम राम जप तवरिये लोक राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करने बाधा विघ्न बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुपान अजपा जाओ भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप याद सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने
तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रईस से हे मम मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य
ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथाकार। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूँ मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जान। मंगू में राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लेके, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम में वे भी तारे,
जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके, तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। आहु में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम राम राम
राम राम राम राम जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि
स्वस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री